आपके अपने YouTube चैनल विभाग स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज 13 दिसंबर को कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का द्विमासिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं आपको क्या तैयारी करा रहा हूं, इसलिए मैं आपको पहले ही 2 अंकीय 3 अंकीय और 4 अंकीय महाद्वार प्रश्न बता दिए। आई होप आपने इनकी वीडियो देख ली होगी और जो क्वेश्चन बताए वो आपने तैयार कर लिए होंगे। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए लगातार कह रहे थे, तो इस वीडियो में हम क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे। साथ ही एक बार क्या है हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के बाद क्या है क्वेश्चन आंसर का भी रिवीजन कर लेंगे। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार करके जाना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। ओके, सिलेक्टेड में आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। ओके, तो पहला है अपना राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका नेपाल। नेपाल की जो संसदों से कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 में। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विदेश नीति का आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व बंधुत्व। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी, इसका राइट आंसर पीसी महालनोबिस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, इसका हो जाएगा 1948। एकदम क्या है क्वेश्चन उनका आंसर दोनों एकदम तैयार कर लीजिएगा। ओके, तैयार हो जाता अपना ये। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे, तो कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन ने कौन से व्यापार की नीति अपनाई, तो इसका राइट आंसर खुले द्वार की नीति। ओके, इसमें आपको सभी तैयार कर लीजिएगा। आगे रेगिस्तान देख लेते हैं, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है भारत बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर वर्ष को हुए, तो कौन से वर्ष को हुए, 1996 में। आगे देख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, नेक्स्ट है कोलंबो में राजीव जयवर्धन समझौता वर्ष में हुआ, तो कौन से वर्ष में हुआ, 1987 में हुआ। फिर पंचशील सिद्धांत किसके मध्य हुआ, तो भारत और चीन के मध्य हुआ। ओके, ये आपके रेगिस्तान चल रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई, किस वर्ष में हुई, 1992 में। ओके, अच्छे से एक तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो जनता द्वारा बर्लिन की दीवार किस वर्ष में तोड़ी गई, तो क्या है 89 में, 1989 में। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या तो 8 हो जाएगी आपका। ओके, ओजोन परत में छिद्र होने का प्रमुख कारण है ओजोन गैस की मात्रा में कमी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अब 7 आगे। तो आगे तो 7 में पहला है सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, तो ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 8 प्रमुख अंग है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन भारत की विदेश नीति का आधार शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है वनों की कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चला गया, 7 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं WHO के 3 प्रधान अंग है, ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, ये आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना 1954 में हुई, तो ये आपका हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटिश में स्थित है, तो ये आपका क्या है 7 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देख लेते सही जोड़ियां। ओके, तो सही जोड़ियां देख लेते हैं। सही जोड़ियों में क्या है आपका शॉक थेरेपी का परिणाम। ओके, तो शॉक थेरेपी का परिणाम इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था का तहस नहस। ओके, पृथ्वी सम्मेलन, तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ आपका कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो में हुआ। ओके, कारगिल युद्ध हुआ आपका 1999 में। ताशकंद समझौता कब हुआ आपका, तो ताशकंद समझौता हुआ 1966 में। ओके, दो ध्रुवीयता की समाप्ति 1990 में हुई। ओके, मुक्त व्यापार संधि, तो मुक्त व्यापार संधि ये किस संगठन ने अपनाई, तो साप्टा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 10 दिसंबर को मनाया जाता, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में। ओके, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का ये किसने नारा दिया था, तो ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ओके, इस प्रकार से आपकी हो जाती है जोड़ी, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, जैसे आप ये आपको याद रखना है क्या है जनता ने द्वारा बर्लिन की दीवार है वो गिरा दी गई थी, तो कब गिरा दी गई या तोड़ी गई, 1982 में। ओके, तो जब क्या है दीवार गिराई जाती होगी तो वहाँ पुलिस ने यहाँ कहा होगा कि यहाँ ना रहो। ओके, नवासी बास ना करो, तो नवास। ओके, तो यहाँ आप याद कर सकते हैं 89 में हुआ। 1900 आपको पता ही है, 89 आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से आप क्या टेका लगा सकते हैं, टेका मतलब टिक बना सकते हैं कुछ ना कुछ, जिससे आपको याद रहे, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सन बहुत ज्यादा हो जाती है आपकी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका एक वाक्यन में। ओके, तो एक वाक्यन में आपका है आपातकाल क्या है, तो आपातकाल क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1952 के तहत यदि भारत के या यदि उसके हिस्से में किसी भी क्षेत्र में क्या है सुरक्षा
को लेकर युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो जाता है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या है आपातकाल लागू कर सकता है। ओके, तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब वह किसके द्वारा किया गया। ओके, किसके द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल द्वारा। ओके, नेक्स्ट है केशवानंद भारती के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर क्या निर्णय दिया। तो जब क्या केशवानंद भारती मामला आया था, ओके, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो क्या है, जो संसद के पास क्या है संविधान को संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन संशोधन तो कर सकती है, लेकिन क्या है संविधान के मूल संरचना पर नहीं कर सकती। ओके, वही लिखा हुआ है। तो मैं जो आपको बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, वही आप क्या नोट कर लीजिएगा। केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद क्या है भारत के संविधान पर संशोधन कर सकती है संसद। ओके, लेकिन क्या है संसद उसके संविधान के मूल संरचना पर बदलाव नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट WHO का गठन कब किया गया, लिखिए, तो 7 अप्रैल 1948 को हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत में कौन कौन से बांध विरोधी आंदोलन चलाए गए, तो टहरी बांध विरोधी सत्याग्रह चला गया, किसके लिए, हीराकुंड बांध के लिए, साथ ही क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया। तो ये अब दो मैंने आपको दिए हुए। नेक्स्ट है BWC की स्थापना कब हुई, तो 1972 में। ओके, नेक्स्ट है ताशकंद समझौता कब हुआ, 10 जनवरी 1966 में। ओके, नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अभिप्राय है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के एक समूह से है जिनका संगठन पर नियंत्रण होता है, ये कहलाते हैं आपके सिंडिकेट। ओके, इस प्रकार से मैंने ऑब्जेक्ट कवर करा दिए। चलिए हम फास्ट अब देख लेते हैं। अब क्या है एक बार क्वेश्चन आंसर रिवीजन कर लेते हैं। ओके, वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, काफी मेहनत आप क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ओके, इसलिए लाइक जरूर कर दिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है सोवियत संघ के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण आपको लिखिए, सोवियत संघ के विघटन के लिए। ओके, उत्तरदायी कोई 4 के आपके दिए हुए हैं, सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिर भी अभी तक आपने नहीं तैयार किए हैं, तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आपके पेपर खत्म ही होने वाले हैं, अब डायरेक्ट हम क्या है वार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे और तबाही को करेंगे, मचाएंगे। ओके, इसलिए क्या है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं हम कौन से आपको तैयार करना चाहिए, तो नेक्स्ट आप तैयार कर लीजिएगा। यूरोपीय संघ के झंडे का वर्णन करो, तो ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सिस्टम होता है, आप क्वालिटी बढ़ाकर देख सकते हैं। फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको तैयार करना है सार के सिद्धांत और सार के क्या उद्देश्य क्या है। ओके, ये आपको तैयार करना है, जो सार्क संगठन है उसके उद्देश्य क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, ये इस पर तैयार कर लिए टॉपिक पर, ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, ज्यादा पॉइंट नहीं, सब में आपको 3 से 4 पॉइंट तैयार करना है। ओके, तो ये आपको दिया हुआ 3 पॉइंट आपके यहाँ और भी आपके पॉइंट दिए हुए, तैयार कर लीजिए। 3 से 4 तैयार कर लीजिएगा। सार के उद्देश्य, ओके, ये सार के सिद्धांत। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, तो ये आपका दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य और उद्देश्य, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके लक्ष्य और आपके उद्देश्य ये है, पहले मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तैयार कर लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे उद्देश्य 2 आपके पॉइंट दिए हुए कंप्लीट हो जाते हैं। आगे देख लीजिए। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। ओके, सुरक्षा परिषद की कार्य, सुरक्षा परिषद शक्तियां, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, और मैं आपको जब भी बताता हूँ लॉन्ग आपको अगर कम समय है लॉन्ग वाला क्वेश्चन तैयार करना है, A to Z एज टेस्ट तो आप याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप क्या है हेडिंग तैयार कर लीजिएगा, 4 से 5 पॉइंट और उनके 1-2 लाइन के बारे में तैयार कर लीजिएगा। पर्याप्त क्या है आप आधे 1 से 1 पेज में आप लिख देंगे और आपका पर्याप्त जितने आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया 5 पॉइंट है, 5 के 5 आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, और ये आपका दिया 6वां। ओके, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको सुरक्षा परिषद की शक्तियां। ओके, ये आपके दिए शक्तियां। ओके, ये आपकी दी है सुरक्षा परिषद की शक्तियां, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 दी है, 3 पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये आपको तैयार करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योटो प्रोटोकॉल 2 नंबर के लिए नेक्स्ट तैयार करना है। जलवायु परिवर्तन और विश्व की ताप वृद्धि का क्या कारण है, सॉल्यूशन आपका ये दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी, तो ये आपकी दी है कौन कौन सी चुनौतियां थी। धार्मिक हिंसा, जातिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, क्षेत्रीय अलगाववादी, ये सब क्या है समस्या थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है हैदराबाद रियासत पर क्या है संक्षिप्त नोट लिखिए, तो ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, ये आप पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा, फिर आप क्या अपने हिसाब से लिख सकते हो। कहानी के रूप में थोड़ी तैयार करिएगा इन चीजों को, तो आपको ज्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट आप तैयार के लिए विलय पत्र क्या होता है। ओके, 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है और प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इसलिए मैं अलग से लिखा भी हुआ हूँ। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना लॉन्ग में, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, पहला तटस्थता और संलग्नता, दूसरा है अस्तित्व अथवा पंचशीलता, तीसरा है आंतरिक मामलों में विदेशी स्तर। इस प्रकार से 5 पॉइंट दिए, 5 तैयार कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके दिए भारत की विदेशी नीति के सिद्धांत। ओके, और ये आपका 6वां पॉइंट दिया हुआ है, कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है खतरनाक दशक किसे कहती है और क्यों कहती है, दोनों तैयार कर लिया। इसके बारे में आपका ये दिया हुआ है कि जो खतरनाक दशक किस सन को कहा जाता है, तो 1960 को क्या है खतरनाक दशक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो भी इसमें दिया है, तैयार कर लीजिएगा। तैयार हो जाता अपना ये। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है पंडित नेहरू के बाद किसे लोकतंत्र का उत्तराधिकारी माना गया। ओके, तो इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है प्रेस सेंसरशिप क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आपातकाल के समय 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको लॉन्ग में लिए तैयार करना है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। पॉइंट वाइज पहले निरक्षरता है एक समस्या। ओके, ये आपका संकट। ओके, दूसरा है आपका सामाजिक एवं आर्थिक असमानता है, वो है आपका संकट। तीसरा क्षेत्रीय असंतुलन। ओके, चौथा आपका नक्सलवाद, ये आपका दिया हुआ है। 5वां दिया हुआ आपका भाषावाद। ओके, तो ये 5 पॉइंट की 5 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा और सबके बारे में आप क्या है 2-2-3 लाइन तैयार कर लीजिएगा। मतलब भाषावाद के क्या होता है, नक्सलवाद क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन क्या है, 2-2 लाइन तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से हेडिंग तैयार कर लीजिएगा। तो आप क्या है 5 ही मिनट में आप क्या है 2 से 3 ही मिनट में आप क्या है इतने बड़े लॉन्ग आंसर को आप तैयार कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपातकाल के प्रमुख घटक कौन कौन से, तो आपातकाल के प्रमुख घटक ये दिए हुए हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लीजिएगा क्षेत्रीय आकांक्षाएं से क्या आशा है। ओके, 2 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 नंबर में पहले भी आपको बता चुका हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में। ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्षेत्रीय आकांक्षा क्या है, तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।